पहुंचना कहाँ तक चाहिए, किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो पोर्टफोलियो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, उन पोर्टफोलियो के लिए सर ने आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दिया, और सॉरी रेविट आर्किटेक्चर दिखा दिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखा दिया। स्ट्रक्चर्स में कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिनको मैं कल नमस्ते कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके डाउट होंगे आप वो डाउट पूछ लेंगे मेरे से। आपको उन चीज़ों को प्रेजेंट करके किसी को देना है, तभी जाके एक्चुअली सक्सेस होगा। तो प्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए पोर्टफोलियो का क्रिएशन बहुत मस्ट है। आपको रेविट आता है, आर्किटेक्चर भी आता है, स्ट्रक्चर भी आता है, मैं कैसे मान लूँ? सोचो मैं अगर कंपनी का ऑनर हूँ, आप मेरी कंपनी में आए, माज मेरी कंपनी में आए, मैं कैसे मान लूँ कि माज को रेविट आता है? मैं कैसे मान लूँ कि माज अगर मैं प्रोजेक्ट दे दिया तो करके दिखा देंगे? उसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन अगर आप दिखा देते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये बस ये बंदे में दम है, और ये पोर्टफोलियो को मतलब इसके सैंपल प्रोजेक्ट देख के मुझे आइडिया लग गया कि इसको एक्चुअली में अच्छे से आ रहा है रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज का आपका जो वर्क है वो पूरा का पूरा वर्क है आपको कि रेविट आर्किटेक्चर और रेविट स्ट्रक्चर्स के मॉडल्स को ऐड करना है, उसके साथ इंट्रोडक्शंस को ऐड करना है, करके आप लोगों को सबमिट करना है। तो एक तरीके से आपका टास्क भी रहेगा और सीखना भी है कि कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है कैनवा। ठीक है, कैनवा से बनाएंगे तो आपका बेहतरीन पोर्टफोलियो बन जाता है, बहुत बेहतरीन। तो कैनवा को कैसे चलाएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो दिक्कत को झेल लीजिएगा। धीरे धीरे जब 4-5 घंटे कैनवा बिता लेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक दिन का टाइम नहीं है, पूरा वीक जाएगा। ठीक है, सैटरडे तक फाइनल देना है, अभी स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट में क्या करना है चलो देखते हैं। पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो आप लोग देख लेंगे, उसके बाद ठीक है इसमें अपडेट आ गया थोड़ा सा, सब लोग आ गए ना, तो पहले आप लोग देख लीजिए कैसे पोर्टफोलियो होते हैं स्टैंडर्ड। पोर्टफोलियो जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि आप सबको पता है अपने गुरुकुल बैच में एक से बढ़ के एक लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो मैं किसी का भी सैंपल ले लेता हूँ, ये फिर स्ट्रक्चर के हैं तो इनका नहीं लेते, भीम वालों का लेते हैं। जैसे कि पिंकी का पोर्टफोलियो देख लेते हैं, ये भी पढ़ ही रही हैं कि मतलब कि ये भी रिसेंट बैच में है, तो इन्हीं का पोर्टफोलियो देख लीजिए। पूरा अगर इन्होंने कर लिया हो काम भर का तो दिखाएंगे, अदरवाइज आपके सीनियर्स का दिखाएंगे तो ज़्यादा ओल्ड होंगे उनका बना रहेगा। रोहन का भी पोर्टफोलियो बन गया होगा। हर किसी को बनाना है, आप में से सबको पोर्टफोलियो बनाना है। खराब बने अच्छा बने मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग एक लर्नर है। तो सर, हाँ जी, तो कैनवा सर कैसे इस्तेमाल, कैसे यूज कैसे करना मैं है? करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा उसके जितने टूल्स हैं सारे टूल्स आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ फॉलो करना है। और क्या कंटेंट लिखना है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ बस ये कंप्लीट आधा घंटा आप सही से 45 मिनट जो भी लगे, इसमें आप अगर आप सही से देख लेंगे तो आपको पूरा कैनवा का यूज़ भी पता चल जाएगा, कैसे बनाना है वो भी दिख जाएगा। तो देखिए आपके एक सीनियर है रोहन पाल करके, ठीक है, इन्होंने बनाया पोर्टफोलियो। तो इन्होंने पोर्टफोलियो में क्या लिखा, अपना अपना डिटेल लिखा है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कहाँ से है, कैरियर ऑब्जेक्टिव, ग्रेजुएशंस, कौन कौन सी स्किल्स इनको आती है, एजुकेशंस, ठीक है, इंटर्नशिप, बीम में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखा हुआ है। ठीक है, इसमें से बहुत सी चीज़ें आपने सीखा होगा, एक दो चीज़ मान ली नहीं सीखा होगा, बट मैक्सिमम चीज़ सीखा होगा। सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी इनकी हैं, फिर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बताया कि हमको 2D आता है, 3D आता है, रेंडरिंग आता है, शेड्यूलिंग आता है, रेविट फैमिली आता है, स्ट्रक्चर्स मॉडल्स बनाना आता है। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स बनाए हैं उसके लिए इन्होंने एक स्नैप दिया हुआ है। आई थिंक पूरा कंप्लीट अभी नहीं बन पाया इनका, ये इन्होंने एक जेके विला बनाया था, वो विला इन्होंने बना के मॉडल किया है, उसका सैंपल दिखाया। उसके बाद विला के बाद इन्होंने अभी एक मासिंग इनसाइट से आपको आपने सीखा होगा, इस तरीके की सर बड़ी मैंने भी एंडस्केप पे स्क्रीनशॉट लिया था पर इतनी क्वालिटी नहीं आ पाई सर। इस स्नैपशॉट सही से कैमरा नहीं लग पाया होगा आपका। नहीं सर, ब्लर तो नहीं है, पर जो ये क्वालिटी आ रही है ना ऐसी नहीं आ पाई सर।
ठीक है, वो एक्चुअली कैमरा लगाया था आपने, कैमरा सर लगाया था उसमें। कैमरा सर जो एक एंगल बना के हाँ लेते हैं ना सर, हाँ हाँ हाँ। वैसे ही लिया था। ठीक है, नहीं अगर आप कैमरा लगा के लेंगे तो 100% ऐसी ही आती है, क्योंकि उसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आता है। कैनवा में तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, मतलब उसमें इंस्केप में। ठीक है, आपको लगे तो एक बार स्क्रीन शेयर करना, मैं करके बता दूंगा मतलब कैसे करना है। ठीक है, अभी नहीं, पहले मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने एक अपार्टमेंट जैसे दिया। ये वाली क्वालिटी है ना सर, ऐसी वाली आई थी वैसे। हाँ, हाँ तो एक मतलब, आती है ना सर, हाँ पिनर एस्ट की जो आती है ना क्वालिटी, हाँ, वो हो जाता डिटेलिंग आती है सर। कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मिनी का मॉडल आपने देख लिया, अभी और लोग मॉडल दिखाऊंगा इससे भी बेहतर होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी है। जैसे स्टार्टिंग के 2-3 मॉडल्स पे रेंडर अच्छे नहीं होंगे आपके, ये फिक्स मानो। ठीक है, फिर जब उसके आगे जाओगे तो फिर क्वालिटी बढ़ने लगेगी। ओके सर। ऐसे अभी देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको 2-3 मॉडल तो आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने बनाया पिंकी ने, अब इनका जो पहला पोर्टफोलियो मॉडल होगा उसका क्वालिटी देखिएगा, इन्होंने अपना डिटेल लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी पहली रेंटिंग जो है वो जहाँ तक है अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने भी डिटेल लिखा अपने बारे में। ठीक है, इन्होंने ठीक ठीक कर लिया है, बट बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। हाँ सर, ऐसे ही वाला था ठीक है, थोड़ा सा। तो ये स्टार्टिंग है। लेकिन जब ओके और सर। प्रैक्टिस हो जाएगी तो देखिए आपका लेवल धीरे 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 करके बढ़ेगा। तो ना 4-5 पे करना पड़ेगा, एक से नहीं होगा। ठीक है, जब देखो अभी इसके बाद जी थोड़ा सर। सा इम्प्रूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर और आगे जाएंगे, और इम्प्रूवमेंट। अब देखो ये गंदा बना। ठीक है, और आगे आएंगे, हो सकता है तीसरे प्रोजेक्ट में इनका क्वालिटी बढ़ गया हो। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप रेंडर करोगे, देखो क्वालिटी बढ़ गया ना। ठीक है, तो ये सर अपने आप बढ़ने लगा। तो ये ऐसे ही होता है, जब हमें प्रैक्टिस ज़्यादा, तो मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शंस। ठीक है, अब देखिए इनको, अब देखिए क्वालिटी चेंज हो गया ना। ठीक है, तो ये 4-5 मॉडल्स पे करने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्वालिटी जो है वो बढ़ेगा, और फिर उसके बाद आप एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर पाएंगे। मैं ग्रुप में आपको कुछ अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो भेजूंगा, इसमें से 2 तो यही भेजूंगा, और भी पोर्टफोलियो डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा। शुभियान का पोर्टफोलियो दिख रहा है मुझे। अच्छे पोर्टफोलियो में दिखाऊं, आइडियल, तो आइडियल में से कि फनीस है, फनीस का पोर्टफोलियो बहुत बहुत बेहतरीन है। उनका पोर्टफोलियो बहुत समय दे के बंदे ने बनाया हुआ है, मतलब आप देखेंगे क्वालिटी तो आपको समझ आएगा कि सर, पोर्टफोलियो। समय चाहिए इसके लिए, अगर जितना अंदर घुसना है। यस, अब देखो, अभी ये देखोगे ना, अब देखा आपने 2 लोगों का। ठीक है, सेम बैच से है, लेकिन अब इनकी क्वालिटी आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तक पहुँचना मतलब। इमेजिनेशन सर। इमेजिनेशन, अभी देखो रिजल्ट दिख रहा है, अभी दिखेगा तो थोड़ा सा बुखार आएगा सबको कि क्या क्वालिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप काम को देखिए, वही बैच से है, बट इनकी जो एक माइंड का बोलते हैं ना, मेहनत करने का लेवल। ठीक है, अब देखो इनका क्वालिटी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमने सबको पढ़ाया है, बट इनका अपना मेहनत है। इन्होंने अपना टेक्निकल स्किल्स लिखा, स्ट्रेंथ लिखा अपना। ठीक है, अपनी डिटेल्स लिखी अपनी। उसके बाद इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उन प्रोजेक्ट्स को दिखाया। ठीक है, इसमें से अब देखो इनका क्वालिटी दिख रहा है। ठीक है, ये ये सर प्रैक्टिस काफी से अच्छा, आया। नाइट वगैरह सब, लाइटिंग वगैरह का यस काफी यस अच्छा काम। यस, तो ऐसी सब प्रैक्टिस से आया। सर अभी ये तो आगे, बहुत बढ़िया है। हाँ अभी आगे देखिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब इनकी जॉब में और एंगल बढ़ने वगैरह लगेगी। काफी। यस, अब देखिए इनका क्वालिटी गाइस, ऐसे बनाओगे तो समझ जाओ कि आपकी जॉब की गारंटी फिक्स हो गई गाइस। ये तो कंफर्म है सर। देखिए अब इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट किया गाइस। अब कितने लाइट लगा, आप सोचो कितनी इनके कितने दिन लगे होंगे इसको बनाने में। गेट लगाया, खोज खोज के काफी लाइट्स टाइम था। लगाया। ठीक है, इसको बोलते हैं, मतलब कैसे, काम तो सब करते हैं ना, बट ये काम कुछ लोग करते हैं। तो घर कुछ लोग 90,000 ले जाते हैं, कुछ लोग 9,000 ले जाते हैं, ये उनके बीच में आते हैं। वो सर ये डिफरेंस आता है इस बात का, यस, काम का डिफरेंस। तो गाइस इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो है आप सबके लिए। तो यहाँ पर आपका जॉब लगना फिक्स है। देखिए इतना ब्लर, इतना हाई क्वालिटी है कि ब्लर भी ले रहा है, इस मतलब इंटरनेट बोल रहा है थोड़ा रुको। ठीक है, ये देखिए अब इन्होंने ऐसे डिटेलिंग्स किया, कैसे करते हैं मैं वो दिखाऊंगा, बट कितना समय आप दोगे वो आपका रिजल्ट बताएगा। ठीक है,
अब देखिए इन्होंने कितनी डिटेलिंग की हुई है सर इस इन्होंने पर। तो काफी सारे प्रोजेक्ट किए हैं। हाँ तो आप कर सकते हो ना, ऐसा मैंने बोला ना कि अभी देखा ना उन्होंने कितने किए थे, इन्होंने ज़्यादा किए हैं ना। तो प्रोजेक्ट तो आप और भी कर सकते हो। देखो यस सर। हमारा काम है आपको ट्रेंड कर देना, आपका काम है ढेर सारे प्रोजेक्ट लेकर उन पर काम करो। गॉट इट। यस सर। तो आप पूछोगे सर ये कैसे लगाएंगे, मैं बता दूंगा, ये तो आपको आता भी होगा। ठीक है, लेकिन ये सोचना आपको है कि मैं ऐसे कट करूं क्या। अब सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है, कुछ अलग करो। ठीक है, हमारे पास बहुत प्रोजेक्ट है, मतलब लगभग 10,000 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की कमी ही नहीं है, आप बस करो। लेकिन ऐसे मैं नहीं दे दूंगा कि लो 10,000 प्रोजेक्ट, आप नहीं। आप हमसे 5 प्रोजेक्ट लो करके दिखाओ। अब देखो इन्होंने कितना मेहनत किया है इसके ऊपर। तो ऐसा पोर्टफोलियो अगर आप बना लेंगे तो पोर्टफोलियो आपको सिलेक्शंस के कलर पास पहुंचा कॉम्बिनेशन देगा। सबके काम की। यस, इन्होंने पोर्टफोलियो को बनाने में 25 दिन लिया है, और आपको काम दिख रहा होगा 25 दिन वाला। पहले इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिखा दिया, फिर उसको अपडेट कर करके ये फाइनल रेंडर का पॉइंट अब इनका यहाँ रहा। वही बात है सर, काम अच्छा होना चाहिए, टाइम भले कितना ही लगे। यस, तो गैस इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस देखिए। ये देखिए प्रोजेक्ट इन्होंने बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, यूनिक सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट, ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको इन्होंने कंप्लीट किया है। देखिए क्या डिटेलिंग्स किया है इन्होंने। अब इनका प्रोजेक्ट आपने देख लिया, उसके बाद देखिए बहुत बड़ा है, कितना दिखाऊं, मतलब इन्होंने पूरा निचोड़ निकाल दिया है इसका, जो एक हाईएस्ट लेवल हो सकता है रिज्यूम का। रिव्यू स्ट्रक्चर में देखिए इन्होंने, ये प्रोजेक्ट आपको भी मैंने करा दिया, ये क्योंकि मेरे बैच में तो मैं यही प्रोजेक्ट कराता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट आपने कर ही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी मैंने आपको अभी ये मैं आपको असाइनमेंट्स के तौर पे देने वाला हूँ, पेट्रोल पंप कैनोपी इन्होंने बना लिया है। ऐसे ही आपको भी बनाना है। कल मैं आपको मेरे जो टॉपिक्स में जो जो चीज़ें बची हुई हैं उनको बता के ये आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो ये आप बनाओगे। ठीक है, ये मैं आपको बनवा चुका हूँ, ये आप लगा चुके हो। ठीक है, ये मैं आपको बनवा चुका हूँ, ये आप बना चुके हो। ठीक है, ये देखिए ये भी आप सेम वही चीज़ है। ठीक है, उसके डिटेलिंग्स इन्होंने देखिए बना तो चुके हो आप, बट डिटेलिंग्स इनसे सीखो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी आप बना चुके हो, आपको याद होगा। ठीक है, ये मैंने आपको अभी दिया था। ठीक है, ये देखो इसके रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स। बस देखिए इन्होंने अभी स्ट्रक्चर में 2 ही प्रोजेक्ट किए थे, तो जो लेकिन 3 प्रोजेक्ट किए थे, तीनों प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से दिखा दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको दिखाने का तरीका, जैसे अभी देखा ना आपने, इनका प्रोजेक्ट देख लिया आपने, बट उसी बैच में आप और लोगों का प्रोजेक्ट देख लीजिए। तो क्या होता है, पैकेज का डिफरेंस कहाँ से आ जाता है, उस गेम को समझिए। ठीक है, अब उसी बैच में मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूँ। इस समय अमित कुमार का पोर्टफोलियो देख लीजिए आप। मैं किसी को भला या बुरा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जैसे ये दिखा रहा हूँ मेहनत। शायद अभी इनका रेडी नहीं है, वो सितंबर बैच से थे, तो मैं सितंबर बैच में दिखा दूँ आपको। चलिए संकेत, वैसे भी अच्छे स्टूडेंट में से आते हैं, बट काम का डिफरेंस आपको दिखेगा। उसी बैच में देखिए है, उसी बैच में अभी देखिए यहाँ पर पंकज है। पंकज फिलहाल अच्छे स्टूडेंट है। पंकज के अलावा आप चाहे तो आशीष का प्रोजेक्ट देख सकते हैं। ये सब फिलहाल तो अपने बैच में एक से बट एक लोग हैं, बट उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी में आपको डिफरेंस पक्का दिखेगा। ये देखिए इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। ठीक है, उसको प्रेजेंट किया। फिलहाल मेहनती हैं ये भी, मैं नहीं बोलूँगा ख़राब है, बिल्कुल अच्छे हैं, नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि गुरुकुल बैच में मैं इतना मेहनत तो करा ही देता हूँ। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए इन्होंने अपने रेंडर्स निकाले हैं, बट वो बात नहीं है जो बात उनमें है। एग्री है इस बात से आप लोग? यस सर। ठीक है, तो ये यस देखिए सर। इन्होंने प्रोजेक्ट किए। अब उसी बैच में एक और लोग हैं, ये भी अपने आप में धुरंधर हैं, नॉर्मल नहीं है, बट क्या बोलते हैं, जो क्वालिटी है वो डिफरेंस आती है। तो क्वालिटी कैसे अपडेट होगा, ये आपको सोचना है। मेरा काम है आपको प्रोजेक्ट देना, मेरा काम है आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट देना, जितना मांगोगे उतना दूंगा, बट करके दिखाओगे तब दूंगा। ये सर देखिए, ये सभी 45 डेज वाले बैच में, नहीं नहीं ये सब 4 मंथ्स वाले हैं। 4 मंथ्स वाले हैं ना सर? हाँ हाँ, मतलब बनाना कैसे वो मैं बताने चल रहा हूँ ना आपको। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने, अब देखिए ये है, अब ये भी अपने आप में एक अच्छे स्टूडेंट है, तो इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, ये अच्छा बनाया है।
तो सभी लोग अपने तरीके से बनाते हैं, आपको अपना तरीका दिखाना है। तनिष भी काफ़ी अच्छे हैं, ये भी ऑलरेडी एक जॉब में है, ठीक है, सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इनका पोर्टफोलियो, तो इनके काम करने के स्टाइल में से इन्होंने अपना दिखाया है। एक तरीके से बोले तो काफ़ी अच्छा है, बट कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो गाइस ये कैसे बनाना होता है पोर्टफोलियो, ये स्नैप्स कैसे इकट्ठा करके देने होते हैं, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। यही हमारा आज का क्लास है, होपफुली सभी लोग आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब सैंपल्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। देखिए इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया, नॉर्मल नहीं है ये, ठीक है, तभी मैंने बोला सेलेक्ट हो चुके हैं ये। ऐसा काम जो करके दिखाएगा वो सेलेक्ट ही हो जाएगा। देखिए इनका प्रोजेक्ट, अब देख रहे हैं क्या किस लेवल का अब प्रोजेक्ट सर है। उससे ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी कोई कुछ नहीं करेगा, काम दिख रहा है। बस यही मैं बोलता हूँ सबको, काम दिखाओ, ठीक है। जब काम दिखाओगे गाइस तो आपका क्वेश्चंस खत्म हो जाता है। वहाँ पर इंसान बोलता है इसके आगे मैं अब पूछूं कि रैबिट चलाते कैसे हैं, तो मैं बेवकूफ़ हूँ, वो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना सर। ठीक है। वो ये डिटेलिंग पूछेंगे ही नहीं सकेंगे ना, उन्हें दिख यस, रही है। यस, 4 महीने का सेंस यही होता है। 4 महीने मतलब ड्यूरेशन, जो 45 डेज में आपने सीखा है, बिलीव करिए सेम रैबिट वहाँ पर भी सीखा जाता है, वहाँ पर समय मिल जाता है, ठीक वहाँ है। समय मिलता है सर, काफी डिटेलिंग और पढ़ने को मिलता है। यस, ठीक है, क्योंकि समय रहता है ना, यस ठीक है। सर। मैं बहुत देर पहले एक बहुत अच्छा एक मैं पर 45 डेज में तो सर सिर्फ हमें ये है कि हम जान सकते हैं कि हमें कर क्या सकते हैं आगे। यस समय लगता है एक्चुअली में। देखो देखो, जो गुरुकुल है, गुरुकुल को, गुरुकुल में मैं सबको क्यों नहीं बोलता हूँ लेने के लिए कि उसमें लगभग 5 घंटे रोज से समय देने पड़ते हैं, ठीक है। उसमें मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाता, टॉपिक वही रहते हैं, बट काम ज़्यादा करना पड़ता है, और वो उसी काम का रिजल्ट है। बहुत थोड़ी थोड़ी देर पहले मैं केवीसी का कोई क्लिप देख रहा था, बड़ा अच्छा। तो उसमें किसी ने बोला कि आपको कैसे काम करना है, तो उसका बस एक सिंपल सा मेथड है कि जिस भी फील्ड में आप लगे हो उस फील्ड में कंसिस्टेंसी से क्वालिटी अपग्रेड करते हुए चलते जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो एक निचोड़ निकल के आया, कंसिस्टेंसी। आप रेगुलर मॉडल बनाएंगे, रेगुलर उसको बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप फिनिशिंग अलग 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 लेवल पे चलता जाएगा, और आप डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे अपने आप को, भीड़ से अलग होते चले जाएंगे। तो भीड़ से अलग होना कैसे है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, चलिए शुरू करते हैं समझना। जो लोग आ गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं आए हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए, लेकिन क्या बोलते हैं, इनको बनाना है आपको। तो आज तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये आगे की जो चीज़ें मैंने दिखाया ना, इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट बना के कल आप हमको दिखाएंगे। कौन सा, ये वाला, हम क्या हैं, हमारा क्या, हमने क्या क्या सीखा हुआ है, बीम की टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब आप भर के देंगे। और एक मॉडल ऐड करेंगे जो भी आपने रेंडर किया हो, कोई भी एक मॉडल ऐसे रेंडर करके ऐड करके दिखाइएगा। इतना काम कल करना है, ठीक है। बाकी परसों नरसों में जितना जितना आप ऐड करते जाइएगा दिखाइएगा। चलिए कैसे बनाएंगे गाइस, सबसे पहले आप जाएंगे canva.com पे। कहाँ जाएंगे गाइस, canva.com पे। सबके पास होना चाहिए कैनवा, नहीं है तो सर्च कर लीजिएगा कैनवा। विजुअल शूट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर दीजिएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए। बेसिकली यहाँ पर मेरी आईडी लॉगिन है, तो मैं अभी लॉग आउट कर दूँ, आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। यहाँ पर पूछता है कि लॉगिन विथ क्या करना है, मैंने बोला जीमेल से लॉगिन कर दो, बस जीमेल से अटैच करोगे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करना है। क्या करना है गाइस, क्रिएट, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, आराम से देखिएगा। क्रिएट अ डिज़ाइन पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद देखिए आप लिखा प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन, यहाँ से भी लिख सकते हैं, अपलोड साइज से अपना साइज दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन लिखा है यहाँ से भी जा सकते हैं, कहीं से भी क्लिक करिए, बात एक ही होगी। एक पूरी की पूरी PDF ऐसे ओपन हो जाएगी फाइल। अब सारा डिज़ाइन यहीं पर करना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो कई पेज, जितने पेज आपको ऐड करने हैं उतने पेज आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। कुछ पिक्चर्स आपने बनाए होंगे, मतलब कुछ मॉडल्स आपने बनाए होंगे, 2 बनाए होंगे, 1 बनाए होंगे, किसी ने 3-4 बनाए होंगे। तो जो बनाए हैं आप उनको डाउनलोड करके रखे होंगे इंस्केप से, या नहीं करके रखे तो इंस्केप से रेंडर करके रख लीजिए। मैं कुछ 3D मॉडल मैं रखा नहीं हूँ, मैं मॉडल डाउनलोड कर लेता हूँ फॉर नाउ। आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको जो आपने बनाया उसको इकट्ठा करना है।
सेव एज, बस इस तरीके से हमें क्या करना है गाइस, ढेर सारी फोटोज ऐड कर लेना है। फिर मतलब ये जो आपके रेंडर्स हैं, मैं मान के चलता हूँ कि आपने ऐसे मॉडल बनाए होंगे। यहाँ पर आपको अपना इंट्रोडक्शन के लिए एक बढ़िया सा टेम्पलेट ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे टेम्पलेट है, सर्च करिएगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से रिलेटेड टेम्पलेट आ जाएंगे ढेर सारे। इसमें से ये प्रो वाले हैं, ये वाले जो है फ्री हैं। आप फ्री वाला यूज करिएगा, कोई भी फ्री वाला ले लीजिएगा इसमें से। देखिए प्रो है, प्रो मतलब पेड है, पेड मत लीजिएगा, वो पैसे मांगेगा। आप फ्री वाला में से जैसे ये ले लिया आपने, ये हो गया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, ठीक है, डिलीट। हो गया पोर्टफोलियो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप अपने इसमें जैसे आपके इन्होंने बनाया है, आप ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं। आप जो भी इमेज डाउनलोड करिएगा, यहाँ पर अपलोड करके ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करके उनको अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ से कुछ BIM से रिलेटेड इमेजेस और भी डाउनलोड कर रखे हैं, तो मैं बैकग्राउंड चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला पेज मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो। उसके बाद मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा आपका, सपोज आपका नाम लिख दिया मैंने अभिषेक, ठीक है, कुछ भी नाम लिख दो, ठीक है। आगे आप अपना मेल ID वगैरह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर गए आप, ये सब डिलीट करना पड़ेगा, होम पे जाइए, डिलीट, 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 पेज हो गया फर्स्ट। सेकेंड पेज पर गए, यहाँ पर आने के बाद अपलोड पर गए। हमने कहा सेकेंड पेज पर हम अपनी डिटेलिंग्स लिखना चाहते हैं, तो डिटेलिंग्स कैसे लिखेंगे, थोड़ा बहुत आप इन लोगों का हेल्प ले सकते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हो अपने डिटेलिंग्स, उसको कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। इनका मुझे थोड़ा ठीक लगा, इन्होंने अपने बारे में लिखा है, ऐसे करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके डायरेक्ट आप पेस्ट करेंगे, डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा, तो कोई बुराई नहीं है। जो अच्छी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में इसको बोल्ड कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको आप चाहे तो एक तरफ ऐसे प्रॉपर लिख सकते हैं, ये हो गया। अब आपको और भी इंफॉर्मेशन अपनी डालनी है, जैसे आपके और सीनियर ने डाला हुआ है, जैसे कि आपको कौन सी स्किल्स आती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको आते हैं। तो एक बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा दें जिससे BIM जैसा फील आए। तो उसके लिए आप क्या करिए, यहीं पर अपलोड पर आइएगा, एक बैकग्राउंड फोटो डाल दीजिएगा इस तरीके से। अब बोलोगे सर मेरे वर्ड्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं प्रॉपर, थोड़े से वर्ड इधर उधर दिख रहे हैं, तो क्या करिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिए। कैसे, यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन है, इससे आप इस करके ये रिड्यूस कर सकते हैं। बस अब आपका नेक्स्ट पेज रेडी हो गया। अब आपको और भी कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट पेज पर इनके में था, आपने ये तो लिख दिया, कैरियर ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। आप एजुकेशन वगैरह लिखना चाहते हैं, ये सब लिखना चाहते हैं, उठाइए, हो गया। आपको एजुकेशन लिखना है, ऐसे उठाइए, तो ये सब आप कॉपी पेस्ट करें, कोई बुराई नहीं है। इसको आप करके इसको आप अच्छे से सेट बस कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको आज ही आपको करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर अपना स्किल्स लिखना चाहेंगे, ऑटोकैड एंड एवरीथिंग, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखने के लिए आप यहाँ पर एलिमेंट में से एरो ले लीजिएगा, छोटे छोटे एरो का कलर चेंज करना हो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी दे दूंगा जिससे आप लोग कल बना सकें, ठीक है। ऐसे है। फिर दूसरा कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V, दूसरा आ गया, Ctrl+C Ctrl+V, तीसरा आ गया, Ctrl+V, ऐसे करके
जो स्किल्स आपको आती है उसका लोगो लगाना पड़ेगा। तो आप ऑटो कैड का लोगो डाउनलोड कर लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है, रेविट का लोगो डाउनलोड कर लीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। आप ऐसे सामने लगाते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए ऑटो कैड, यहाँ पर लिख दीजिए रेविट, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, मतलब करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, इंटर्नशिप। ठीक है, लिख दिया आपने। पहले पेज पर आपने पोर्टफोलियो लिखा, अपना नाम लिखा, अपना ईमेल आईडी लिखा, जैसे इन लोगों ने लिखा है सेम टू सेम वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, रोहन पाल बीम पोर्टफोलियो, ये लिख दीजिए सिंपल। उसके बाद फिर आता है तीसरे पेज पर, आप ये पूरा उठाइएगा या फिर एक साथ ही उठा लीजिएगा, कॉपी, तीसरा पेज, पेस्ट। बट थोड़ा सा अरेंज कर दीजिएगा, ऐसे करके अरेंज कर दिया। कोई एक बढ़िया सा इमेज ले लीजिएगा, बीम फ़ोटो अपलोड करके ऐसे उठाइए जो आपको फ़ोटो अच्छी लगे, जैसे कि ये फ़ोटो भी काफ़ी ठीक ठाक है। ऐसे उठाइए, अलग लोग सर मेरे वर्ड चले गए, नहीं, पोजीशन पे क्लिक करके इसको बैक कर दीजिएगा, हो गया। अब ये दिख नहीं रहा है, इसको सेलेक्ट करिए, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप ये भी कर लेंगे। फिर चौथे पेज पर आ गए आप। ठीक है, चौथे पेज पे भी आप इन्हीं को फॉलो कर लीजिए, उनको क्या क्या चीज़ आता है, इस पोर्टफोलियो में उन्होंने क्या क्या दिखाया, ये चीज़ लिखी हुई है। थोड़ा अपना ऐड ऑन करिएगा, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। यूनिकनेस तभी आएगी जब फनीस जैसा बनाएंगे। फनीस ने किसी का कॉपी नहीं किया है, उन्होंने बहुत सी चीज़ें अपनी डाली हुई है, तो डिपेंड करेगा। ये क्या, उसके बाद इस पर बैकग्राउंड एक लगा दीजिए जो भी आपको लगाना हो। ये पोर्टफोलियो ये बैकग्राउंड लगा सकते हैं। पोजीशन देके इसको बैक कर दीजिए इस तरह से। फिर आपके पिक्चर्स की सीरीज आ जाएगी, जैसे इन लोगों ने बनाया अपने फ्रंट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू, ऐसे करके जो भी आपके डाउट आएंगे मैं डाउट आपको बता दूंगा। बट अभी आपको क्या करना है, सिर्फ फ़ोटो अपलोड करनी है बस। अपलोड पे आना है। सपोज आपने पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया है, तो पहला प्रोजेक्ट आपका ये था, उठाइए। फिर दूसरा प्रोजेक्ट, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये बनाया था। फिर तीसरा प्रोजेक्ट, जितने प्रोजेक्ट आपने बनाया हो। और देखिए एक बच्चा बहुत मेहनती है, लोकेश, उसने ये बनाया था, ये देखिए इस समय ये इजराइल के प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके जितना आप अच्छा बना सकते हैं उतना बेस्ट बनाने का प्रयास करें। और जैसे कि एक बच्चे ने बनाया था कुछ फाइल, एक बच्चे ने ये बनाया था चौधरी प्रोजेक्ट। तो आपके जितने मॉडल्स हैं सभी मॉडल्स को ऐसे स्नैप्स ले लेने हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अब इसका फ्रंट व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, ये सब आपको करना पड़ेगा। लास्ट में आप एक थैंक यू लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अब अलग अलग फॉर्मेट में लिखना चाहें तो गैस यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट फ्री है, थिक वाला, नॉर्मल, उससे नॉर्मल। ये टेक्स्ट भी फ्री है, चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये भी, ये प्रो है, ये पेड है, ये फ्री है, ये फ्री है। जो जैसा टेक्स्ट स्टाइल आप लेना चाहें वैसे टेक्स्ट स्टाइल से आप लिख सकते हैं कहीं पर कुछ भी। ठीक है, तो टेक्स्ट का फंडा एकदम क्लियर है, जैसा लिखना चाहें। सपोज मुझे ऐसा लिखना है, ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स कर लिया, कट गया, यहाँ पाया मैं टुडे जैसे फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया, थैंक यू। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये वाला फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो टेक्स्ट का फंडा ये है। डिज़ाइन का फंडा ये है कि आपको बीच में कोई और टेम्पलेट लगेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका मन था कि सर मैं यहाँ पर एक और टेम्पलेट लगाना चाहता हूँ इस पर, तो आप बिल्डिंग सर्च किए ही है, कोई और टेम्पलेट देख लीजिए आप। सपोज आपने सर्च किया ये टेम्पलेट, इसका पेज आपको अच्छा लगा ये वाला, फिर नहीं अच्छा नहीं है, मान लीजिए आपको पेज ये अच्छा लगा, ठीक है ये पेज अच्छा आपने लिख दिया। अब यहाँ पर आप अपना इसको डिलीट कर दीजिए, जो डिलीट करना हो सब डिलीट कर दीजिए यहाँ से एक एक करके।
आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो लगा रहे हैं हमारा, बगल में हम अपना मॉडल दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बेशक कर सकते हैं, अपलोड कराइए, बगल में आपने अपना मॉडल लगा दिया, इधर इसको लगा दिया। ये ऐसे थोड़ा देख, तो बीच में जो चेंजिंग करना हो आप इससे कर सकते हैं। तो डिज़ाइन का काम है ढेर सारे डिज़ाइंस ले आना, उसको सर्च करना, टेम्पलेट ले आना, लगा देना, ठीक है, डिज़ाइन का काम हो गया। एलिमेंट का काम क्या है? सजाने का काम है। जैसे कि आपको इसके ऊपर कुछ एरो लगाने हैं, ईमेल आईडी का एरो लगाना है, कुछ भी सर्च करोगे, जैसे ग्रिड देखा ना आप लोगों ने, टेबल बनाया कि प्रोजेक्ट नंबर 1 प्रोजेक्ट नंबर 2, तो टेबल सर्च करेंगे आप, जो सर्च करेंगे प्रो वाला मत लीजिएगा, बाकी आपको हर चीज़ का एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, किसी सिंबल, किसी का फ्लैग, किसी कुछ भी, सब मिल जाएगा इसमें, एरो, फ्रेम, टेबल एंड एवरीथिंग। टेक्स्ट आपको मैंने दिखा दिया, सारे टाइप के टेक्स्ट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर गाइस ब्रांड छोड़ देना है ये, क्योंकि पेड होता है। अपलोड में जो अपलोड करना चाहे सारे फोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं, उन पे वर्क कर सकते हैं, ठीक। ड्रॉ का आपको काम नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिएगा आप। जो भी आप बना लेंगे वो प्रोजेक्ट यहीं पर आ जाएंगे, ठीक है, जो मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट है वो यहाँ आ गए हैं। तो ये हो गया डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, अपलोड, ये चारों ऑप्शन समझ गए, यही चारों मेन है। इसके बाद मेन होता है आपका फ़ोटो की एडिटिंग। मान लीजिए आपने फ़ोटो बनाया, रेंडर किया, ऐड भी किया, बट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तब देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सारी एडिटिंग खुल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर फ़िल्टर होता है, आप अपने फ़ोटो में कोई फ़िल्टर लगाए होंगे, वैसे इसको भी देखिए। रेंडर मेरा उतना अच्छा नहीं था, बट इसको क्लिक किया, देखो अच्छा हो गया। इसको क्लिक किया, आपको पसंद हो तो ये लगाइए, मुझे यही वाला पसंद है, ठीक है। इसमें ढेर सारे फ़िल्टर्स हैं, सेलेक्ट करिएगा, एडिट पे जाइएगा, इतने ढेर सारे हैं कि आप लगाते लगाते थक जाओगे। ये देखिए पूरे फ़िल्टर ही, वार्म फ़िल्टर चाहिए, ऐसे फ़िल्टर्स चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसे कर दिया, ऐसे चाहिए, विंटेज व्यू में दिखाने आपको, ब्लैक एंड वाइट में दिखा दीजिए, ठीक है, ऐसे दिखाने आपको, ऐसे पोस्टर्स व्यू में दिखाने हैं, एक्सरे व्यू में दिखाने हैं, बट मुझे ये पसंद है ये वाला, तो ये सब भी आप कर सकते हो एडिटिंग से। उसके अलावा गाइस इसमें होता है कोई चीज़ ब्लर करना हो, तो उसके लिए आप ब्लर ऑप्शन ले सकते हो। सपोज ये पेड़ आपको थोड़ा सा ब्लर करना है, कर दिया, ठीक है, ये भी कर सकते हो। उसके अलावा गाइस इसके अंदर आप एडिट पे ही जाओगे तो यहाँ पर जैसे शैडो इसका ले आना है, तो शैडो भी इसका ले सकते हो, जैसे कि इसको ऐसे मैंने कहा चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ ऐसे बन जाए, या फिर मैं चाहता हूँ क्लाइंट के पास ऐसे जाए, तो ऐसे आप भी ले सकते हो, ठीक। तो ये भी काफ़ी काम का है। तो शैडो और फिल्टर दो चीज़ बहुत काम का हेलो है एडिट में। हाँ जी। सर, अगर बेस्ट व्यू जो है अगर हमें निकालना है रेंडर का, हाँ, तो कैमरा कौन से लेवल पर पुट करें? जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया ग्राउंड या फर्स्ट सबसे फ्लोर हो बेटर गया, होता है, सेकंड ग्राउंड फ्लोर? ग्राउंड फ्लोर। सबसे बेटर होता है ग्राउंड। देखिए ये जो आया है ग्राउंड से आया है, ये भी जो आप देख रहे होंगे ना, ये भी ग्राउंड से आया है। सर ये ग्राउंड से नहीं लग रहा ये वाला। कौन सा? नहीं, ग्राउंड से ये ही लगा है, फिर उसकी हाइट को बढ़ाया गया है। वहाँ पे देखो ना, बगल में टारगेट लेवल, आई लेवल दिखाता है ना, यस सर। उससे बढ़ाया गया है, पर लगा ग्राउंड से ही है, ठीक है। ये भी ओके। ग्राउंड से ही है, बट वो उसका लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का ना एक, जैसे तो फोटो खींचते हो तो हर तरीके की फ़ोटो अलग अलग तरीके की होती है ना, किसी को कहीं से लोगे तो बड़ा होता है, यस सर। किसी को, तो वो हमें समझना, यही तो थोड़ा सा गेम होता है। तो गैस जैसे कि ये हो गया, अब इसमें थोड़ा सा और बचा है तो बता देता हूँ। एडिट आपको समझ में आ गया होगा। एडिट के बाद इसमें होता है गैस यहाँ पर क्या बोलते हैं, पोजीशन भी आपको मैंने दिखाई दिया, ट्रांसपेरेंसी भी मैंने आपको दिखाई दिया। ये एनिमेशन होता है कि फ़ोटो जब आएगी नेक्स्ट स्लाइड तो कैसे आएगी, ऐसे करते हुए आए, या फिर ऐसे करते हुए आए, या फिर ऐसे करते हुए स्लाइड खुले आपकी, या फिर कुछ और, जैसे कि ऐसे कुछ चाहते हैं आप, ये सब आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऐसे चाहते हैं, ऐसे चाहते हैं वाइप करके आए,
जैसा चाहते हैं वैसा आप ले सकते हैं। तो हो गया वाई, ये एनिमेशन भी समझ आ गया, ट्रांसपेरेंसी भी। फ्लिप का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। मान लीजिए ये है, इसका मुझे राइट व्यू है या लेफ्ट व्यू चाहिए मुझे, इसका सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इधर दूसरा व्यू दिख जाए इसका, फ्लिप कर दो, ये देखो बनाया एक व्यू, दो मिल गया। ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो फ्लिप। इसके अलावा बॉर्डर होता है गाइस, बॉर्डर में चाहो आप ऐसे कर लो, चाहो थोड़ा बढ़ा दो, चाहो तो ऐसे कर दो, डॉट ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, या फिर आपको राउंड वाला मुझे थोड़ा ठीक लगता है, राउंड वाला करना है, बॉर्डर लगा के। देखो ऐसे कर सकते हो। तो ये राउंड भी समझ आ गया आपको, बॉर्डर भी आ गया, ठीक है, बॉर्डर का कलर भी आ गया, ये एडिट भी आ गया। ये पेड है, रिमूव करना बैकग्राउंड, छोड़ दो उसको। क्रॉप का काम लगा कभी तो, क्रॉप सबको पता ही है, क्रॉप ये होता है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इतना चाहिए, मैंने कहा नहीं मुझे पूरा चाहिए। तो क्रॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ तो मैंने नहीं देखा, चाहिए तो कर सकते हो। तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने आपको, ये भी क्लियर कर दिया। अब इसके ऊपर आपको करना है, फिर आपको कल पूछना है कि सर मैं ये बना रहा था, मुझे ये करना था बट हुआ नहीं, बट मैं तब बताऊंगा जब पोर्टफोलियो दिखेगा, ठीक है। चाहे तो 4 पेज ही बनाना, एक फ़ोटो ऐड कर लेना, बट सभी लोग एक फ़ोटो ऐड करके और ये 4 पेज की डिटेलिंग्स करके आएंगे, ठीक है। और जब ये बन कब जाए, देना है सर? कल? कल, ठीक है। और जब बन जाए ओके। तो शेयर पे जाके, डाउनलोड पे जाके जो आपको भेजना है वो यहाँ पर दिख रहा है PDF, ये PDF भेजना है, हो जाएगा, ठीक है। ये PDF आपको करना है। यहाँ तक में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर पीडीएफ भेजने से तो एनिमेशन जब अब दिखा रहे थे वो तो नहीं आएगा ना? नहीं तो उसकी जरूरत नहीं ना। PDF मतलब कैसा होता है कि जैसे कि हमें तो सिर्फ देखना है कि आपको काम क्या आ रहा है, उसका वीडियो भी बना सकते हैं, बट वीडियो में क्या करूँगा देख के। सर कंपनी में क्या भेजना है? PDF, पीडीएफ या? PDF, ओके ओके। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी तो ऐसे दिखेगी ना, काम को देखना है उसको। तो ये देखो बन गया 2 मिनट के अंदर ना, लेकिन आपको अच्छे अच्छे व्यू लागोगे तो अच्छे अच्छे बन के आएंगे, ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे हमने मान लिए अभी पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया है, हाँ हाँ तो जैसे आधा आधा सेव करके फिर वापस एडिट कर सकते हैं। हाँ, अभी हो गया, ये हमेशा रहेगा। जब जाओगे दोबारा एडिट कर सकते हो उसको। ये दिखाया ना मैंने यहाँ पर जो आपको प्रोजेक्ट करके, तो आपका प्रोजेक्ट हम जैसे अभी बना दिया, ठीक है। अब मैं मान लो उसको बंद कर दिया, फिर से मैं कैनवा पर जाऊँ वही पोर्टफोलियो देखने के लिए। जब कैनवा पर जाऊँगा, सेम मेल ID होनी चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल तो यहीं दिख जाएगा, ये देखो वही है ना, अभी इसी पे काम कर रहे थे हम लोग, है ना। बट यहाँ नहीं भी यस। दिखता है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का ऑप्शन खुलता है। तब तक में मैंने जितने प्रोजेक्ट किए होंगे सब यहीं पे दिखेंगे। ये देखो, इससे पहले मैंने फनीस का दिखाया था, याद है, और ये आपका वाला है, यस सर। ठीक है। तो मैं इनका भी भेज रहा हूँ आपको सैंपल के तौर पे। सभी लोगों का देख के अपना जो आपको बेस्ट बन सकता है बना के भेजिएगा। 4 पेज भेजिएगा, सैटरडे को पूरा भेजिएगा। अभी 4 पेज भी भेजेंगे तो भी चलेगा। जितेंद्र आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जितेंद्र आप कुछ पूछना हाँ चाह रहे सर, थे? वो ये स्टेप हाँ जी, जो है उसमें मुझे प्रॉब्लम है। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? उसमें मुझे ये जो बटन है QWES जो है आगे पीछे करने के लिए, वो होता ही नहीं है, काम नहीं करता बटन ऐसा कुछ किसमें, इंस्केप में? कभी कभी। जी सर। एक मिनट, जिसमें पहले PDF भेज देता हूँ आप लोग के ग्रुप में, फिर आप अगर स्क्रीन शेयर कर सके तो मच बेटर होगा, क्योंकि काम तो करता ही करता है। माउस को कुछ प्रॉब्लम हो या फिर गलत कर रहे हो, अलग अलग चीज़ हो सकती है। मैंने आपको PDF के सारे पोर्टफोलियो के उसका साथ क्या भेज दिए। प्रॉपर सर हाँ जी, माउस के बटन से हो जाता है। माउस के बटन से हो वो जाता है। बटन से W और उससे करते हैं, वो उससे तो मेरा भी नहीं हुआ था, फिर माउस से ही किया था सर। माउस से क्या किया था बता दो थोड़ा इनको। सर जो अपना लेफ्ट और राइट होता है ना हाँ बटन, उसको जो लेफ्ट वाले बटन को दबा के और स्क्रॉल करके। हाँ, लेफ्ट वाली बटन दबा के स्क्रॉल कर लोगे, सही बात है कि हो जाता है, ठीक है। एक बार करके देखो, नहीं हो रहा है तो बताओ जितेंद्र। बटन से तो मेरा भी नहीं हुआ था हाँ सर, W और उसकी की से। हाँ हाँ, कभी कोई बटन नहीं काम तो करता हो बट सकता है माउस से वो हो जाता है। लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं हो रहा हो, पता नहीं।
कभी कभी कीबोर्ड मेरे भी नहीं काम करता है, मैं भी माउस से ही करता हूँ। और किसी कुछ पूछना है, कुछ डाउट है पोर्टफोलियो बनाने में गाइस? हाँ सर, एंडस्केप डाउन मतलब एक्टिव नहीं हो रहा है। इनस्केप एक्टिव नहीं हो रहा है? कौन सा हाँ आपके पास मतलब कौन सा सीरीज है? मतलब कौन सा वर्जन है इनस्केप का आकाश दी? 4.1 है? 3.31 वाला किया था बहुत हो अभी। गया है। ओके उसको अनइंस्टॉल करके फटाफट जाओ इनस्केप पर, मैं वीडियो मेरा है वो वीडियो देख लो, फटाफट डाउनलोड कर लो। ठीक है, पूरा मैंने बता रखा है, तो तुम्हें कुछ करना नहीं, बस फॉलो कर लोगे स्टेप तो हो जाएगा। टू फास्ट लेट मत करो। लेटेस्ट वीडियो में से कौन सा रहेगा? जुलाई का यहाँ पर ये वीडियो लेटेस्ट रहेगा, इसमें मैंने लेटेस्ट ही बताया होगा। आप बिजनेसमैन हो या रामू काका, आपने एम्प्लॉय रखे थे ये सोच के। ठीक है, चलिए और किसी कुछ पूछना है? सर 4 मंथ्स वाले कोर्स में क्या क्या आता है? ठीक, इसके अलावा ब्रदर्स में रेबिट एमईपी भी रहता है, नेविस वर्क भी रहता है, टिकला भी रहता है, और भी कई चीज़ें, बहुत चीज़ें उसमें, जैसे कि स्कैन टू बीम है, कैट टू बीम जो आपका है ये तो रहता ही रहता है, पर थोड़े से प्रोजेक्ट ज़्यादा रहते हैं, 4 महीने के हिसाब से प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है, सर सारी चीज आती है, लाइट डिटेलिंग और जो फ्लोरिंग और ये सब? ये तो रहेगा ही ना। वो डिटेलिंग आ जाती है सर यस उसमें, है ना? डिटेलिंग भी आ जाती है। काफी डिटेलिंग, हर एक पार्ट को डिटेलिंग से बढ़ाया जाता है। हाँ देखो कैसे उतने डिटेलिंग तो इसमें भी सेम ही है। ठीक है, हाँ इसमें भी सेम है, पर उसके अंदर काफी चीजें और मिल जाती है। हाँ लेकिन उसमें थोड़ा सा कैसे होता है, देखो कैसे सबका समय का गेम है ना। अब 4 मंथ की जगह मैं 6 मंथ कर दो तो और हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जैसे कि अभी तो यहाँ पर आपका लगभग सिलेबस मेरे एंड पर ख़त्म होने वाला है, बस रेवी स्ट्रक्चर्स को हार्डली एंड हार्डली 1 क्लास से 2 क्लास लगेंगे मुझे, तो मैं कल इसके आपको। अंदर तो आपने ये सारी चीजें दिखा दी है हमें कि इस तरीके से ये होता है। हाँ और फिर आपको ढूंढ के और करना है कि आगे क्या क्या करते जाते यस, हैं आप इन वो जो सब चीजों करने का से। जो समय रहता है वही समय 4 मंथ है। पर 4 मंथ्स के अंदर तो ये सब चीजें काफी अच्छी आगे तक की उसका समझाई उसका जाती थी रीज़न क्या उसमें। रहता है ना कि जैसे जिसके पास समय नहीं है ना वो 4 मंथ वाला नहीं कर सकता है राज। ठीक है, उसमें क्या रहता है 5 घंटे रोज सर समय देने हैं, उसमें मैं कुछ पढ़ाता नहीं हूँ, उसमें सारा कुछ आपको वीडियो लेक्चर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो आपको क्या है ओके कि यहाँ तो क्लास में आपने देख लिया आपका काम हो गया, वहाँ पर सॉफ्टवेयर चलाने के लिए सब कुछ वीडियो लेक्चर से देखना है। क्लास में सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस, मतलब एरर सॉल्व होता है आपका। ठीक है, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, कैट टेस्ट, यही मेन सीरीज है उसका, तो उसे 5 उसके अंदर घंटे लगते हैं। ऑटोकैड क्या आता है सर? सॉरी, ऑटोकैड आता है उसमें? यस ऑटोकैड भी आता है उसके अंदर। सर कब ऑटोकैड से स्टार्ट है? अभी तो नया तो स्टार्ट होगा, अभी तो नया ही चल रहा है। मॉर्निंग में 7, आपके बैच में कई लोग तो हैं, सुमन भी तो है और भी कई लोग हैं मैंने देखा है आपके बैच के। हाँ काफी है, सलमान भी होंगे शायद। सलमान भी है, 5-6 लोग मैंने देखा आपके यहाँ इस बैच के लोग। सर उसमें मार्च से भी स्टार्ट होने वाला नहीं? मार्च में रात में होने वाला 10 से 11:30, उस वाले में होना है वजह से। 10 से 11:30 होने वाला है, शायद अभी हो जाएगा स्टार्ट 1-2 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, मतलब कुल व्यक्ति को कैसे होता है, ये सब समय का गेम है, जितना समय दे दोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो गाइस समय दीजिए इसको, जितना बेहतर से बेहतर हो जाए। कल पोर्टफोलियो का पहले एक बेसिक बना के आइए, फिर जो अपग्रेड करना रहेगा मैं आके कल आपको फिर बताऊंगा। कल रेवी स्ट्रक्चर की बची खुची चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा, फिर देवैनिक सर अपना स्कैन टू बी में आपको देंगे, और फिर हम लोग क्लास को मस्ती करेंगे। कुछ सर पूछना कुछ? इंटरव्यू अभी होंगे क्या? एक और होगा अभी आकाशदीप, इसमें हमने 2 इंटरव्यू रखा था, एक हो गया, एक और करना है। सर जैसे चलिए एचआर लोग पूछते हैं कि आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो वो पेड कर रहे हो कि फ्री कर रहे हो? फ्री, आप भी तो फ्री बताओगे आप। ओके, फ्री बताना है। यस यस, सर आफ्टर दिस हमको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला था क्या? नहीं 1 मंथ में नहीं होता ना इंटर्नशिप, कोई मानेगा नहीं ना, वैलिड नहीं मानेगा। गुरुकुल में होता है, उसका 6 मंथ देना पड़ता है हमें। 6 मंथ का भी रीज़न है, रीज़न क्या है, 1.5 घंटे लाइव और 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग है, इसलिए 6 मंथ मैंने सोचा है। किसी को बोलोगे मैंने 1 मंथ का इंटर्नशिप किया, भरोसा ही नहीं करेगा ना। एक्चुअली सर मेरा ना 7 सेम में सर्टिफिकेट मतलब सबमिट करना है कॉलेज में इंटर्नशिप का, वो गुरुकुल का तो होता आप दे सकोगे क्या? है, इसका नहीं हो सकता
मिलेगा, क्योंकि इसका हम सर्टिफिकेट देंगे रैबिट का, इसका रैबिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। गुरुकुल का होता है वो भी 6 मंथ का होता है, क्योंकि 6 मंथ के नीचे का कोई इंटर्नशिप होता नहीं है, ठीक है। उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कोर्स। अच्छा अच्छा, ठीक है सर सर। उसके अंदर और उसके अंदर यही चीज, यही वाले सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, पर उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। बस डेप्थ बढ़ जाता है। वो डेप्थ मतलब इंटर्नशिप किस में होता है, चीज़ों का डेप्थ बढ़ जाता है थोड़ा सा। बट जैसे कि टेक्ला है, उसमें टेक्ला भी आता है, उसमें नेविसवर्क भी आता है, उसमें रेबिट एमईपी भी आता है, ऑटोकैड भी स्टेट आता है, स्केचअप भी आता है। उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है, ठीक है। तो सर ये सारे मतलब जो भी बीम वाला इंजीनियर है उसको सारी चीजें आनी चाहिए, देखो एंट्री या रैबिट से हो जाती है, ठीक है। ये जो मैंने कोर्स बनाया है ये एंट्री के लिए बनाया, तुमको मैंने पहले बताया। जैसे कि इंसान एक में मास्टर बन सकता है, मतलब ये नहीं, सारे करने पड़ते हैं, बीम जैसे में टेक्ला। अच्छा कैरियर बनाना है तो 3 सॉफ्टवेयर आने ही आने चाहिए। एक है टेक्ला, एक है नेविसवर्क और एक है रैबिट, ठीक है। ये जो सर मैंने वो आपके लिए स्टेट कोर्स प्रो बनाया है टेक्ला ये, सेम, सॉरी स्ट्रक्चर। स्टेट प्रो एंड टेक्ला में सेम काम होता है। स्टेट प्रो का काम है एनालिसिस करना, टेक्ला का काम है डिटेल करना। टेक्ला और रैबिट स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो सर स्टेट प्रो अलग आ जाता है, वो अलग आ जाता है। वो वाला स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग होता है, बीम कंसल्टेंट अलग होता है। बीम कंसल्टेंट को पूरी तरीके से आना चाहिए रैबिट, नेविसवर्क, टेक्ला। एंट्री करने के लिए आना चाहिए रैबिट, ठीक ओके है। सर। इसीलिए मैंने सर आपको वो ये 45 डेज एंट्री के लिए बनाया है। गुरुकुल वाला कितने कितने कब से स्टार्ट होगा सर? अभी तो वही लगभग शायद मार्च में होगा। अभी मान लो उस बैच में चल रहा है, टेक्ला चल रहा है, इसके बाद नेविसवर्क बचा हुआ है, 1 महीने पकड़ लो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर तो सर जाएंगे उसी में जाएंगे ना, अभी 4 शॉर्ट टर्म कोर्स निकालोगे क्या नेविस वर्क के लिए? नेविसवर्क का यार सोच रहे हैं तन में यार, अभी देखते हैं। नेविसवर्क का शॉर्ट निकालने का प्रयास करेंगे, बट उसमें दिक्कत क्या होती है ना कि उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना पड़ेगा उसमें जिनको रैबिट आता है, अच्छा क्योंकि सर नेविसवर्क में कोई नया काम नहीं सर करते, नविस रैबिट की फाइल इंपोर्ट हो जाती है वहाँ पर। ओके सर। सर नविस्पर्क प्लस टेक्ला का करा लीजिए शॉर्ट टर्म। प्लस में हाँ नहीं कर सर, रहे हैं, मतलब टेक्ला अलग से कर रहे हैं, क्लैशेस। टेक्ला का अलग से ला रहे हैं जाके। अभी शॉर्ट टर्म तो सबका आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न 2 है। एक तो है कि हम लोग अभी क्योंकि अपने जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं वो सारी स्टॉप करने वाली है, नए रिकॉर्डिंग्स ले आने वाले हैं, क्योंकि अभी कैसे वर्जन चेंज हो गया ना। अभी देखो आप लोगों ने 21-22 पे किया है, इससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वो 2018-16 पे किए थे, समझ गए। तो इसलिए शॉर्ट टर्म तो सबका आ रहा है, अभी पीईबी का लेके आए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो ले आ रहे हैं सबका सब इंडस्ट्री लेवल का ही लेके आने सोच रहे हैं। जैसे अभी आप दिव्यानिक सर से जैसे आप पढ़ रहे थे, इनसे पढ़ना, बिलीव करो अगर मेरे स्टूडेंट नहीं होते ये तो नहीं पढ़ाते। बहुत एक्सपीरियंस है, 4 साल बहुत होता है, कम से कम 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर काम किए होंगे। 100 प्रोजेक्ट तो अकेले हैंडल किया है मुझे पता है, ग्रुप वाले तो बहुत किए हैं। तो अब इनसे पढ़ना, अब जैसे स्ट्रक्चर में शुभम पढ़ा रहे हैं, शुभम ने G+52 डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। हमें ऐसे लोगों के साथ ही रहना है। और मैं आपको बताऊँ तो G+22 का प्रोजेक्ट मैंने खुद किया हुआ है बीम के अंदर। तो आपको जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं हम लोग लाइव करके दिखा रहे हैं। अभी पीईबी के लिए जो कर रहे हैं क्या नाम उनका, अहमदुल्ला ऐसे कुछ नाम है उनका, वो लेके आ रहे हैं पीईबी का। पीईबी में वो 3 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वो टेक्ला लेके आ रहे हैं, सर स्टैंड वो लेके आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ सर मालिक पी बोलिए। पीबी हाँ सर पीबी कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अभी क्या बोलते हैं, शायद 20 तारीख से हो सकता है। थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया, होने वाला था 15 को, लेकिन मैं ही खाली नहीं था और कुंभ मेले में मैं बिजी था। अभी मैं खाली हो गया हूँ कल से। अब कैसे होगा कि अब मैं कल एक उनका एक डेमो सेशन होगा, बट समझ में आ गया उनका जो लाइव प्रोजेक्ट उन्होंने दिखा दिया ना, उससे मुझे आइडिया लग गया कि टॉप क्लास का इंसान है। बट अभी वाले लोगों के बीच में लेके जाएंगे, लोग पहले एक्सपीरियंस लें कैसा लग रहा है। बट मुझे पता है ही इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट, ठीक है। बट स्टूडेंट पुराने हैं, अब वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनके करवाते हैं साथ में, ठीक है। उसमें टेक्ला मैं ही सर पढ़ाऊँगा, ये टेक्ला मेरी एक्सपर्टीज़ है, स्टैड और ऑटोकैड वो पढ़ेंगे। अच्छा सर, तो टेक्ला भी रहेगा उसमें? टेक्ला भी रहेगा उसमें, स्टैड, ऑटोकैड, टेक्ला। टेक्ला पार्ट मेरा रहेगा, स्टैड और ऑटोकैड उनका रहेगा। पढ़ाता मैं ही, लेकिन किस मेरा वाले काम में होता सर? है। अभी एक किस नया वाले शॉर्ट टर्म बैच में? कोर्स है, नया कोर्स है कोई शॉर्ट टर्म कोर्स लेके आ रहे पीईबी का। बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है पीईबी में,
बिलीव करो कि मैं परेशान हो गया था पीवी को लेके, इसलिए मैंने कर दिया है। और मेरा भी मन नहीं था पीवी, क्योंकि मैं बीआईएम और स्ट्रक्चर को ही अभी लेके चलना चाह रहा था, बट ठीक है, लोग बोल रहे थे तो मैंने कर दिया। तो उसमें टेक्ला, स्टैड, और आप लोग को मत करिए क्योंकि आप लोग के काम का नहीं है, बस वो पूछ रहे थे मैंने बता दिया। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी। सर आप अदर देन मतलब बीम के प्रोजेक्ट्स लेते हो क्या, मतलब मैं फ्रीलांस? अभी तो आज ही तो मेरे ऊपर कल ही तो प्रोजेक्ट आया मेरा, कल ही प्रोजेक्ट आया है। स्ट्रक्चर्स का भी प्रोजेक्ट लेते हैं हम लोग, बीम का भी प्रोजेक्ट लेते हैं, इन्हीं दोनों का ज़्यादा लेते हैं, बट एंड सर पूरा आगे मतलब पीवी का भी लेंगे। सर आप क्लाइंट का एंड कैसे ढूंढते हो, मतलब क्लाइंट कैसे ढूंढते हो आप एक्चुअली? ठीक है, कई मेथड है इसका, अगर तुम चाहोगे तो इसको डिटेल में बताऊंगा, बट अभी शॉर्ट टर्म में मैं तुमको बताता हूँ। मेरा कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तन में। उसका रीज़न है कि हम लोग एक मार्केट में 10 साल हो गए मुझे, पहली बात तो जान लो। 2015 से मैं शुरू किया हूँ, तो शुरू तो 14 से किया था, बट 14 में मैं फिजिक्स का टीचर था। ठीक है, 100 रुपये घंटे पे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाता था। 13 में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही इधर उधर करता था, बट 14 में प्रोफेशनली करता था वो चीज़। 15 से मैं 25 हो गया, 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो पहली बात तो गुडविल, ठीक है, लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं करने का सोचा यही कि उनका काम इतना बेस्ट करके दूं कि उनको सेटिस्फेक्शन महसूस हो जाए कि हाँ यार, हमने बहुत लेस अमाउंट में बहुत अच्छा काम करके दिया। ठीक है, बिलीव करो उसमें मैं पैसे नहीं सोचता, मुझे लगता है प्रोजेक्ट ऐसा डिलीवर होना चाहिए, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन महसूस होना चाहिए। आप लोग को जो मैंने दिया है, मैंने अभी देवैनिक से मैंने बात किया कि हम लोग को लास्ट तक इतना कुछ दे देना है कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा कुछ रह गया। ठीक है, एक्स्ट्रा दे के जाएंगे, कैनो आपके उसमें नहीं था बट मैंने ऐड किया। ठीक है, एक्स्ट्रा दे के जाएंगे जिससे कि आपको महसूस होना चाहिए कि यार सर ने मुझे कुछ अच्छा दिया। ठीक है, अभी स्कैन टू बीम का यूएस का प्रोजेक्ट आप लोग को मिलने वाला है, तो कोशिश यही है बेस्ट कितना कर दिया जाए, आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो किसी भी काम में यही तरीका है, क्वालिटी ऐड करो, जितना ऐड करोगे। अभी देखो फनीस क्या है, फनीस ने क्वालिटी ऐड किया हुआ है। अब आप लोगों ने खुद ही बोला ना, इनको सेलेक्ट करना, फ्रेशर है, बीम में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, हेलो सर। काम है ना सर, फ्रेशर वो तो कोई चीज मायने ही नहीं रखेगी वहां पे जहाँ काम दिखेगा, बस वो इंसान अपने आप ही सर सेलेक्ट आपके करेगा। कोर्स ये जाके सर आपके कोर्स में क्वालिटी है कि मैंने यस, पहले भी रेविट से रिलेटेड थोड़ा सा पीटीएस कैड नाम से है एक्सपर्ट, किसी का नाम मत वहां लेना। से पढ़ा था। तो फिर आपके में ज्यादा क्वालिटी है। हाँ, नहीं क्वालिटी कैसा होता है ना कि एक होता है ना कि आपको दिल से करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ दिल से करना जो होता है ना, ये बहुत अलग चीज़ होती है जाकी। दिल से करने का मतलब होता है किसी भी खाना लोग घर पे बनाते हैं ना, कभी आप देखो बिना मन के बनाओ खाना और मन से बनाओ खाना। ठीक है, तो मन से खाना बनाने का जो तरीका होता है उसमें अपने आप एक टेस्ट आ जाता है। ठीक है, फनीस के पोर्टफोलियो में मन यस का सर। काम था। एक दो लोगों का पोर्टफोलियो और है, मैं आपको दिखाऊंगा, राजेश श्रीवास्तव का है, क्या मन लगाया है उसने। उसने क्लियर बोला सर 3 दिन मैंने कुछ किया ही नहीं सिवाय पोर्टफोलियो को सेट करने के। 3 दिन उसने कैनवा चलाया है राजेश श्रीवास्तव ने, अब सोचिए। और 3 दिन बिना जॉब का बंदा था वो। ठीक है, मतलब वो 10 घंटे डेली बैठता था, 25 से 30 घंटे उसने सर लगाए हैं। सर ये बैच आपका फर्स्ट बैच है 45 डेज वाला? नहीं यार, 45 डेज का, वहाँ 45 डेज का फर्स्ट बैच है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने लिया था रेबिट का लिया था बहुत पहले, 2 मंथ्स का था। उसमें रेबिट ही नहीं था, ऑटो कैड प्लस रेबिट था उसमें। तो रेबिट का इस बार फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था। ओके। हेलो सर। रेबिट किया था। हाँ जी पठान। सर रेज्यूम और कवर लेटर पे कोई लेक्चर होगा? यस, मैं आपको सैंपल दूंगा। ठीक है, वो सैंपल पर आपको एडिट करना रहेगा, फिर उस पर गलतियों का लेक्चर होगा। ठीक है, पहले पोर्टफोलियो बना लीजिए, कल या परसों वही होने वाला है। कल रेबिट स्ट्रक्चर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, मेरे इन पे कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ये मेरा प्रायोरिटी है, तो इसलिए उसको मैं फिनिश कर लूँगा, फिर एक रिज्यूम का सेशन कर लेंगे किसी वीकेंड्स पे। सर आप 4-5 कुछ अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो भेज देना। 5 भेज दिए मैंने, 4। ओके सर। हम्म, और सर अब सर तो एक इतना सर एक्सपीरियंस है, और बीम का सर फ्यूचर क्या है, बीम का स्ट्रांग है क्या? फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसका मेन रीज़न कि इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड होंगी। ठीक है, बीम में कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, तो इसलिए बीम का फ्यूचर तो देखो स्ट्रांग तो बहुत ज़्यादा है।
उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि अब हर इंसान रियलिस्टिक में जीने लगा है। उसको हर चीज़ चाहिए, भाई तुरंत बताओ, रिजल्ट तुरंत बताओ, ठीक है। अभी जो हम लोग जो भी देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो मैं एक चैनल पार्टनर हूँ। चैनल पार्टनर समझते हो? चैनल पार्टनर नहीं पता होगा, राइट सुमन? सुमन आपका क्वेश्चन सर था ना? किसी चेन का पार्टनर। हाँ, नहीं सर, ये तो पता नहीं। मैं रियल एस्टेट में चैनल पार्टनर भी हूँ। चैनल पार्टनर का मतलब होता है कि हम हमारे थ्रू अगर कोई भी जाता है फ्लैट्स वगैरह खरीदता है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसका कमीशन आता है, ठीक है। जिससे इसको एक तरीके से नॉर्मल भाषा में ब्रोकरेज ही बोलते हैं। बट ब्रोकरेज तब होता है जब मैं सेल करूँ। मैं सेल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ रिफ़र करता हूँ। अगर किसी का मुझे अच्छा लगा तो मैं रिफ़र करूँगा, तो एक एक्स अमाउंट मुझे इंसेंटिव आता है। एक तरीके से मेरा पार्ट टाइम वर्क बोल सकते हो। मैं ज़्यादा तो नहीं करता हूँ, जब कभी फ्री रहता हूँ। जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे फ्रेंड हैं और इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े नाम पे हैं, तो उन लोग का कोई प्रॉपर्टी है मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ लोगों के बीच में। दैट इज़ कॉल्ड चैनल पार्टनर। तो उसका एक फिक्स अमाउंट वो मुझे एज अ गिफ्ट बोल सकते हो, एज ए इंसेंटिव बोल सकते हो, पे करते हैं। तो ये बताना मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो ये है, लोगों का क्या क्वेश्चन रहता है। जैसे मैंने बोला यार, आपको ये जो डिज़ाइन दे रहे हैं ना, ठीक है, आपको अगर पता हो तो हम लोग को एक एक्स अमाउंट मिलता है विजिट करने का। जैसे किसी ने आपको घर खरीदना है 1 करोड़ का, ठीक है, तो अगर आपने मुझे लेके गए, आप मुझे किस सेंस से लेके जाओगे? मुझे आप बोलोगे आप स्ट्रक्चर क्वालिटी चेक करिए। जैसे मुझे कल ही अभी जाना है विजिट के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक जगह है, शायद आप लोग आप लोग को नहीं पता होगा, मिर्ज़ापुर सुना होगा आप लोगों ने। मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा पहले है, मिर्ज़ापुर जो सीरीज़ बनी है उससे थोड़ा सा पहले। सत्यम को पता होगा, क्या बोलते यस। हैं। तो भाई मिर्ज़ापुर तो ऐसे सबको पता है, लेकिन ये जगह जो है, इस जगह को बोलते हैं मेज़ा, जो कि उससे जस्ट थोड़ा सा पहले है। वहाँ मुझे जाना है। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर मुझे चेक करना है उनके कॉलम की स्टेबिलिटी बनी रहेगी क्या। वो एक कॉलम को हटाना चाह रहे हैं बीच में से, तो उसको चेक करने के लिए मैंने बोला भाई मैं फ़ोन पे बताऊंगा गड़बड़ होगा, तो एक एक्स अमाउंट वो पे करेंगे, तो उसमें जाके मैं एक सर्वे के तौर पे काम करूँगा। तो ऐसे कई लोग हायर करते हैं हम लोगों को, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये आर्ट्स के हिसाब से पे करते हैं हम लोग, जिसमें मुझे उनके स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी देखनी होगी, आपको देखनी होगी। तो अब मैं उसमें चेक करूँगा कि उनका कॉलम स्टेबल है कि नहीं है। आप 1 करोड़ रुपये लगा रहे हो ना, तो ये चीज़ों के लिए चेक कराने के लिए वो पैसे देते हैं। प्लस हर कंपनी बोलती है ये दिखेगा कैसा, मतलब हर एक क्लाइंट बोलता है दिखेगा कैसा। जब दिखेगा कैसा का सेंस आता है, तो सेंस आ जाता है कि भैया जब दिखेगा ऐसा, अच्छा। अब अभी तक लोग 3D देख के संतुष्ट हो जाते थे कि अच्छा मेरा फ्लैट ऐसा दिखेगा, बालकनी ऐसी होगी। अब लेवल बढ़ गया लोगों का। पता है लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं ये एयरपोर्ट से कितना दूर होगा। अब एयरपोर्ट से वहाँ तक का लेआउट तैयार करना पड़ता है। देखो ये कैसे इंटरेस्ट। रेलवे स्टेशन से कितना दूर होगा, उसका एक लेआउट तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और इतने पे ही लोग बचे नहीं, अभी लोग और स्मार्ट हो गए। पार्किंग कैसा दोगे? पार्किंग के लिए इंडस्ट्रियल सेट्स जो टेक्ला स्ट्रक्चर्स में, रेलवे स्ट्रक्चर्स में लोग करते हैं, उसका डिटेल करके दिखाओ। मतलब फ्यूचर में 1 करोड़ रुपये लगा रहे हैं और 2 करोड़ रुपये लगा रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे कोई फ्लैट नहीं है अच्छी जगहों पे, तो 1-2 करोड़ रुपये लगा रहे हैं, तो प्रॉपर चेक करते हैं चीज़ों को लेके। जो अभी एजुकेटेड पर्सन आ गए हैं, यूट्यूब वगैरह पे लोग अच्छा नॉलेज दे ही देते हैं, उससे पता चल जाता है कि अच्छा ये चेक करना है। अभी लोग पूछते हैं कि बताइए जो रेलिंग आप लगा रहे हैं, रेलिंग में ग्लास कितने mm का लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। मतलब कमज़ोर वाला काम तो नहीं हो रहा है। लोग पूछते हैं कारपेट एरिया के बारे में, लोग पूछते हैं FSI कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, कि इस जगह की FSI क्या है। इस तरह के जो डिटेल वर्क है ये बीम में ही संभव है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्यूचर में आपसे ये पूछे जाने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। रोड जो आप बना रहे हो, रोड पे ऐसे लिपा पोती तो नहीं कर रहे हो, कौन कौन से लेयर्स में रोड बना रहे हो, इस पर क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग केवल एक बना हुआ है कि हाँ इन्होंने रेन हार्वेस्टिंग बनाया है। फ्यूचर में आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितने लेयर्स में बना रहे हो आप, ठीक है, कितना उसका स्टोरेज दे रहे हो, इसमें लोग क्वेश्चन पूछेंगे। और ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? बीम सॉल्व करेगा। फ्यूचर में लोग पूछेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो चुकी है, क्योंकि महंगाई जैसे बढ़ेगी, लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो आप सोलर पैनल जो लगा रहे हो कितने लगा रहे हो, ठीक है, इतने सोलर पैनल क्या यहाँ के लिए सफिशियंट होंगे, या फिर मेरे सोसाइटी में दिन भर लाइट ही गायब रहेगी, ठीक है, मेरा लिफ्ट बंद तो नहीं होगा। अब उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एनर्जी एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो स्पेस दे रहे हो, कैसे स्पेस में क्या बोलते हैं फायर वाली गाड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है इनको सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बीम दे सकता है। इसलिए बीम का फ्यूचर, अभी बीम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है।
अभी बहुत बड़ा बचा हुआ है। ठीक है, चलिए सत्यम यादव जी, कुछ क्वेश्चन है आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर जैसे हम लोग अभी फ्रेशर हैं तो हम लोग की सर ग्रोथ कैसे होगी, फिर इसके बाद क्या करना भीम है? में आपको सबसे पहले तो एंट्री कर लेना है बढ़िया पोर्टफोलियो बना के, पहला मेथड। उसके बाद रैबिट और नेविस्टोर को डेवलप करना है। ठीक है, रैबिट और नेविस्टोर डेवलप करने के बाद 5-6 महीने भीम में काम करने के बाद फिर आपको एपीआई सीखने पड़ेंगे, डायनेमो। ठीक है, तो अभी एपीआईज पे भी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। डायनेमोस पाइथन एक लैंग्वेज होती है जिससे कि ऑटोमेशन का वर्क किया जाएगा, जो डायनेमो से स्क्रिप्टिंग करते हैं। पाइथन सीखना पड़ेगा, डायनेमो सीखना पड़ेगा, और भी एपीआई है, माइक्रोस करके एक एपीआई है, टेक्ला में यूज़ होता है, और भी एपीआई मार्केट में है। तो इन एपीआईज को धीरे धीरे सीखना है, बट ये अभी नहीं करना है, 6 महीने से साल भर के एक्सपीरियंस के बाद करो। सर ये डायनामो क्या होता है? डायनेमो एक स्क्रिप्टिंग होती है, जैसे कि मान लो कि ये फ्लावर मेरे पास रखा हुआ है ना पीछे, ऐसे मुझे, मेरे पास 100 रूम है, हर रूम में मुझे ये फ्लावर उसी जगह पर रखना है। अब कितनी बार मैं रखूँ इसको, या फिर ये कटिंग जो हुई है ऐसे कटिंग मुझे हर जगह पर रखने हैं, तो ये कटिंग 100 जगह पर बनानी है। मैं एरे करूँगा तो हर रूम में जाकर थोड़ी कट हो पाएगा, वो सेट ही नहीं हो पाएगा उस तरीके से। डायनेमो की स्क्रिप्टिंग दे दो, फटाफट कट 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 एक बार में कट कर देगा। सब पाइथन जावा से सिमिलर है क्या? नहीं, पाइथन ईजी है, जावा बहुत बड़ी चीज़ रहती है। जावा कोर है, जावा एडवांस हो बहुत बड़ा हो गया, उसका बहुत छोटा पार्ट है। ओके। सर जैसे कि अभी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11.2 ट्रिलियन जो खर्च कर रही है, तो सिविल इंजीनियर में जाना बेस्ट रहेगा या फिर इस पे बीम में? देखो क्या होता है, इंफ्रा जहाँ का भी सही होता है वहाँ का बिल्डिंग सेक्टर ऑटोमेटिक ग्रो करता है। ठीक है, इंफ्रा कभी भी बिल्डिंग के बाद नहीं हो सकता। जहाँ पर रोड अच्छी बनती है वहाँ पर लोग घर अच्छा बनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं करते, बताओ? ठीक है, अच्छे मॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? यस सर। ठीक है, तो जब इंफ्रा में डेवलपमेंट होगा तो कंस्ट्रक्शन, और हमको बताएं कि पूरे इंडिया के 10% जो आपका पूरा 3 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है, इसका 10% अकेले रियल एस्टेट का है। बताइए नहीं ये चीज? नहीं, ये वाली नहीं थी। 10% अकेले रियल एस्टेट का है, तो आप ऑलरेडी बहुत बड़े सेक्टर में हो। ठीक है, बस इसको एडवांस करने की जरूरत है। अब इसमें क्या होता है कि आप केवल इंडियन मार्केट को मत सोचो ना, पूरे वर्ल्ड मार्केट के बारे में सोचो। ठीक है, सर हमने तो यही सोचा था इसलिए। हाँ नहीं, ये तो बड़ा सोचना है ना। विजन विजन जब पता चलता ना कि हाँ यार, जैसे आपने बताया था कि लोगों को जरूरत कहाँ कहाँ होगी तो ऑटोमेटिक बीम में जाएंगे वो। हाँ जैसे आपने कहा कि मुझे ये भी देखना है वो भी देखना है, तो हमें पता चला कि हाँ इसका आगे जाके इसका मार्केट काफी है, क्योंकि हर चीज की रिक्वायरमेंट मांगेंगे लोग। करेक्ट। तुम देखो ना, अभी पहले लोग क्या होता था, हम लोग के घर में शादियाँ पड़ती थी, पता क्या होता था, हम लोग के पापा लोग क्या करते थे, जाते थे दुकान वाले को बोलते थे 3 थान, थन बोलते हैं क्या, थान बोलते कुछ बोलते हैं ऐसे, कि 3 हाँ थान सर। कपड़ा दे दो, नहीं 3 थान कपड़ा दे दो, उसी कपड़े को कटवाए पूरे घर को कपड़ा बनवा दिया, ऐसे ही होता था। ठीक है, बचपन का बताओ, मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता था। ठीक है, अब आज के टाइम में देख लो। ठीक है, मैं आपको बताऊँ तो मेरा जो मैरिज में जो क्या बोलते उसको, शेरवानी, उसको डिज़ाइन किया था उस, और मेरी कोई इच्छा नहीं थी, बट डिज़ाइनर्स थे, लोगों ने रिकमेंड किए थे, तो डिज़ाइन करके आजकल बनने लगे कपड़े। मैं तो हैरान था, मैंने पता भी नहीं था, मैं सिंपल ही खरीद लेता, बट ठीक है वो किया गया, उसको चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट। आप सोचो, सब चीजें चेंज हो चुकी। मतलब चेंज हो गया, आप कपड़े डिज़ाइन करके पहन रहे हो। कैमरामैन सब चीजें, वीडियो शूट्स, हाँ कैमरामैन हर एक चीज ठीक है, हर एक चीज़ एडवांस हो को गई। पहले वो बस लोग एंट्री नॉर्मली करके। फोटो खिंचवाते थे, हाँ आज कहते हैं कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला फोटोशूट चाहिए। हाँ, तो क्या होता है ना, ये मार्केट बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी देखो, पहले आप बचपन में देखो, जो लोगों को बचपन में बता रहा हूँ, मैं जो देखता था, हम लोग के फादर लोग ये मसाज वसाज तो जानते ही नहीं थे। अब आपको पता हो तो पार्लर में जब जाए, अब पार्लर बोलेंगे जो भी, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर भी दाढ़ी वाला लोग सलून बनाते सर, हैं, सलून अब सर। वो दिमाग ये खराब करते हैं कि मैं बोलता हूँ मैं दाढ़ी बना दो, बाल बना दो, तो आधा घंटा वो रिकमेंड करेंगे, सर टैनिंग बहुत हो गया भैया, मेरा हुआ है, तुम अपना देखो। ठीक है, वो तुम लोग को भी ऐसे होता होगा, सर ये सब करवा मार्केट लीजिए। स्ट्रेटेजी सर, पैसे बना हाँ, देंगे। तो मतलब कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने की फैक्ट्री खुल गई है। अब देखो, एक मार्केट बना दिया गया मेंस पार्लर जैसा। ठीक है, इसको हम लोग सैलून के नाम से जानते हैं। बचपन में क्या जानते थे हम लोग,
हम लोग के फादर लोग जाते थे, एक बाल और दाढ़ी बनवा लेते थे, कट फिक्स था, कैसे बाल ऐसे कटवा लेना है, दाढ़ी ऐसे खटाखट सेविंग मार देना, चले आना है, ठीक है। 3-4 रुपये लगते थे दाढ़ी के, और 2-3 रुपये लगते थे बाल कटवाने के, बस लोग गए और 5-6 रुपये में काम हो जाता था, वापस घर। अब देख लो, ठीक है, अब मैं खुद ही, मैं जो दाढ़ी का शौक हो चुका है, तो मैं दाढ़ी का अलग अलग स्टाइल बोलता हूँ, ऐसे मुझे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे मुझे पसंद है, सबका अपना एक पसंद हो सकता है। अब मेरी पसंद तो यहीं तक है, बट अभी मेरे घर में और भी लोग हैं, सबकी पसंद अलग है। कोई पहले ये वाला क्रीम लगवाएगा, फिर वो क्रीम लगवाएगा, फिर जो भी चीज़ें होती, कुछ लोग ये भी बनवाते हैं, मैं सुनता हूँ। मैंने ये सब, मुझे नहीं पसंद है सब तो, बट लोग करते हैं। तो अभी ये हो गया बाल को कटिंग, मतलब देख लो कैसे मॉडिफिकेशंस आ रही है। इसी से यहाँ इम्प्लीमेंट करो बिल्डिंग को, ऐसी बिल्डिंग में भी रिक्वायरमेंट लोगों की ऐसे से बढ़ गई है कि जो रिक्वायरमेंट वो लोग मुझे देते हैं, क्योंकि मैं तो क्लाइंट से बात करता रहता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि सोच कहाँ से रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अभी लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है बिल्डिंग में कि मुझे जो क्या बोलते हैं काउच है, मुझे यहाँ पर चाहिए ड्राइंग रूम के अंदर, ठीक है। मेरा काउच जो है वो सेंसर से खुले, ठीक है। मेरे कर्टेन जो है उसमें सेंसर्स लगे रहे, बस मैं क्लिक करूँ बटन, अपने आप रिमोट से कर्टेन खुलेगा, फिर मेरे सारे बाहर के व्यूज़ दिखे। ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं कि एज अ मिडिल क्लास हम लोग के लिए तो बड़ा नया रहता है ये चीज़ें कि यार ऐसे भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रहता है, हम लोग खिड़की दरवाजे में ही भरोसा रखते हैं, बट वो खिड़की दरवाज़ा उनके लिए बहुत नॉमिनल होता है, उसके ऊपर हजारों चीज़ें होती हैं। दीवार नहीं होता, दीवार में अलग अलग लेयर्स के आपको इंटीरियर करने पड़ते हैं, और ये रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। फॉल सीलिंग में लग्जरी देखो आइटम है। यस, बहुत बढ़ रहा है। और जैसे ये बढ़ा कौन रहा है पता है, इसको बढ़ाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो इस पर पैसे खर्च करते हैं, आपको हैबिट डलवाने का पैसे, ये बहुत बड़ी एक इकोनॉमी होती है। और इस पर मैंने तो काफ़ी स्टडी किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा डेप्थ पता है। जाल है जैसे सर ये बहुत बड़ा, हाँ, जिससे हर कोई नहीं बच सकता। ठीक है, जैसे मेडिकल का एक जाल है बहुत बड़ा, जिससे कोई हाँ, बाहर नहीं आ सकता। इसे सेट किया जाता है। इसे सेट करने का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज जो लोग होते हैं ना, जो इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, वो लोग प्लान करते हैं। वो प्लान करते हैं कि एक वायरस डाला जाए आपके अंदर, और वो वायरस एक सपना बन जाए, और वो सपना जब बनेगा तो वहाँ से पैसे आएंगे। ये बड़े बड़े जो, ये अपने लोग के लेवल की नहीं है, जो जिनकी इकोनॉमी अकेले ट्रिलियन में घूमती है, उन लोगों की बात वो करूँ, वो वो प्लान फिर करते आज हैं। इस पे काम नहीं करते, वो 10 साल 20 साल यस, बाद की उस प्रोजेक्ट पे यस, काम करते। वो लोग प्लान करते हैं कि अपन एक, सिर्फ कल क्या होगा उस पे काम यस, करते हैं। इंडस्ट्री को एक नया चीज़ दे देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि अब ये जब बढ़ेगा तो यहाँ पर मैं आऊँगा। अभी आप लोग देख रहे हैं अडानी जी का है, जहाँ देखो वहाँ उन्होंने गैस की पाइपलाइन फ्री में बढ़वा दी है। अभी हमारे यहाँ पर वो आया, आप क्या बोलते हैं, जो गैस का पाइप है, अब गैस भरवाना नहीं पड़ेगा, उसमें से पाइप में बस लगाना है। आप इलाहाबाद में नहीं, पुणे में, आप बस उसको ऑन करिए, उनका मीटर चलता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। दे तो दिया फ्री में, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए पैसे भरना है उसमें। अब आप इतने कंफर्ट में चले जाएंगे कि अब आप पुराना जो चूल्हे पर खाना बनाते तो भूल जाइए, गैस भरवाने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको एकदम से लग्जरी जैसा वो फील हुआ, मीटर आया, फटाफट हो गया। अब आपके पैसे कैसे निचोड़े जाएंगे पता नहीं आपको। उन्होंने 100 साल के लिए पैसा बिछा दिया, अब आप रोज़ यूज करोगे, रोज़ उनको पे करोगे, रोज़ यूज करोगे, रोज़ उनको पे करोगे। कितना बढ़िया सिस्टम है। अब देख लो, अंबानी साहब है, जियो का सिम दे दिए, ठीक है। मेरे घर में इस समय लगभग 20 से 25 मोबाइल है गए। मेरा फैमिली बड़ा फैमिली है, लगभग सबके पास एक मोबाइल, मेरे जैसे 2-3 लोगों के पास डबल डबल मोबाइल। वाईफाई अलग से लगा हुआ है, पुणे में लगा है, प्रयागराज में लगा हुआ है, गांव में लगा हुआ है, इसका बिल अलग से। मतलब 4-5 हज़ार रुपये तो ये लोग ऐसे ले लेते हैं हम लोगों से, ठीक है। दिमाग लगाओ क्या जाल बिछाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये बड़ी इंडस्ट्री हमें एक तरीके से दे देती है। फ्री दिया था ना सर 4G नेटवर्क यूज यस, करो 4G। 5G, अब तो 5G दे दिया ना। अब 5G दे देना, पहले 4G फ्री दिया था ना सर काफी टाइम तक। पता नहीं, मुझे तो जियो का ज़्यादा अच्छा नहीं पता, क्योंकि मैं वाईफाई लगवाया हूँ, इसे इसको चलाता हूँ, और रिचार्ज भी मैं वही वाला करता हूँ, मुझे पता नहीं रहता रिचार्ज का। सर पुणे पुणे जॉब के लिए एक्सपेंसिव है काफी या फिर ठीक है? पुणे में 12,000 रुपये में, 10,000 रुपये में सर्वाइव किया जा सकता है। मैं किया जा सर्वाइव की सकता बात कर रहा हूँ, लग्जरी की नहीं। सर्वाइव किया जा सकता है सर, या मतलब 10 इंसान अगर स्टार्टिंग जॉब वहाँ पे अगर 25-30 की हो तो इंसान 20 रह 20 सके। की भी रहे तो कर सकता है सर्वाइव आराम से,
क्योंकि 10,000 सर रुपये में उसका खर्चा चल जाएगा पुणे में। क्योंकि हमने सोचा सर, क्योंकि हमने देखा नहीं अभी, तो हमें लगता है कि एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे। जैसे बैंगलोर काफ़ी महंगा है। हम लोग भी पहले ऐसे नहीं सोचते थे, तुम लोग के एज में। 6,000 में तेरा पीजी और ये हो जाएगा, खाना खाना सब हो जाएगा 6,000। कहाँ पर, पुणे में? हाँ पुणे। हाँ 6 से 7 जो हाँ अच्छी, 7 मैक्सिमम। हाँ 7 मैक्स में खाना पीना हो गया। अब जो 3 है उसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन 1,000 का निकाल दे रहा हूँ, हाँ मतलब 700 का, मेट्रो 900 का बस है, मान फिर लो तो इतना मेट्रो। कंपनी के डिफरेंस पास में होता है पीजी होगा। राजस्थान और वहाँ पे। ठीक है, तो ये, कंपनी हर कंपनी के पास मेट्रो हाँ मतलब कि वो हो गया। उसके बाद तुम्हारा जो ये 1,000 रुपये इसका ट्रांसपोर्टेशन का मैंने निकाल दिया। 500 रुपये मैंने निकाल दिया कि आप कभी वो जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह लेना हुआ, पार्टी हो, जब कंपनी में जाते हो ना तो वहाँ पर किसी का बर्थडे आता रहता है, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होगा, कुछ ना कुछ 500 रुपये निकाल दीजिए कि कंपनी के अंदर खर्च हो जाएगा। तो ये आपका लगभग 8,000 हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मन करेगा बाहर का खाना वाना खाने के लिए, 1,000 रुपये उसका पकड़ के लीजिए, ठीक है, तो 9,000 रुपये हो गया। 1,000 आपको एक्स्ट्रा, कभी आपके कपड़े फट गए, कभी आपको सिलने के लिए दिया हुआ, जनरल स्टोर की चीज़ें खरीदनी हुई, दही दूध खरीदना हुआ, चाय पीना हुआ, पार्टी करना हुआ छोटा मोटा, तो 10,000 रुपये में सर्वाइव किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला, नॉट लग्जरी। ये चीज़ गुड़गांव में 15,000 रुपये है और बेंगलोर में भी 15,000 है, ठीक है। बल्कि मुंबई में आप 8,000 में भी रह सकते हो कुछ एरियाज़ में। और जैसे कि प्रयागराज में तो मैं देखता हूँ 5,000 रुपये में लोग रह लेते हैं अभी भी, ठीक है। तो ये हर जगह का सिटी का एक्सपेंस के हिसाब से देख सकते हो। सर व्हाट अबाउट नागपुर? सॉरी, नागपुर? नागपुर के नागपुर हाँ काफ़ी सस्ता है यार इन सब की जगहों के कंपेयर में। नागपुर में आप आराम से 8 से 9,000 रुपये में सर्वाइव कर सकते हो, जैसा मैंने देखा। नागपुर में मैं बहुत रहा हूँ, ठीक है, तो नागपुर में 9,000 रुपये में आराम से सर्वाइव कर सकते हो। एंड सर कंपनीज वगैरह भीम की 5 कंपनियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे कि उसमें एक है अपना ये रचना लोकेशन में है, ये कौन सी इसका नाम है, बेस4। बेस4 बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, भीम की मानी जानी कंपनी है। दूसरा एक टेक्सचर करके कंपनी है, वो भी भीम की मानी जानी कंपनी है। ये 2 कंपनी है, और है एक और कौन सी है, 5 कंपनियाँ हैं। मैं तो लिस्ट ambition.com पे है इसका लिस्ट। गुरुकुल वाले बच्चों को बताता हूँ कि ambition.com पे जाओ, सर्च करो, सारी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। चल एक दिन बता दूँगा। सर आप नागपुर में कहाँ पे रहे? मैं नागपुर में ज़्यादातर रचना में रहा हूँ, वर्धा में रहा हूँ, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रचना कंस्ट्रक्शन की में बात अमरावती कर रहे हो? रचना ये जो लेक वाला कौन सी जगह है वो, भूटाना कौन सा लेक है वो, फुटाला? फुटाला। फुटाला लेक वाले जो रोड है उस रोड पे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो बोलो। एक रचना अपार्टमेंट फायर इंजीनियर के पास है, वो वाला क्या? नहीं नहीं, रचना रोड है ना, रचना रिंग रोड, वो चौक है वो। अच्छा अच्छा। हाँ रचना रिंग रोड, वहीं पर ऑफिस भी है। रचना का मेट्रो स्टेशन है रचना, तो मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे ही बेस4 कंपनी है। बेस4 का कंपनी है, हाँ। वहीं पे बगल में एक हॉस्टल है और एक कॉलेज भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है कॉलेज का नाम, समथिंग करके है। तो मतलब वहाँ पर मैं काफ़ी रहा हूँ। मेरे एक मामा है वहाँ पर, तो क्या बोलते हैं, IIT JEE और सब आप जानते होंगे, नीट वगैरह, उसकी IIT JEE के स्पेशली मैथ के पढ़ाते हैं। ICAD समथिंग करके है क्या, ICAD ऐसे कुछ करके, बहुत फेमस कोचिंग है वहाँ की। जैसे आप लोग एलन जानते हैं, नागपुर की एक फेमस ब्रांड है ICAD समथिंग करके। iCAD। हाँ सर ICAD ही है। ICAD ही है ना? iCAD ही है। उसमें वो प्रोफेसर है, मतलब अच्छे मतलब नागपुर के सबसे बेस4 अच्छे। के पास एक HSM भी है, HSM ADFC। अच्छा, वो नागपुर में वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने IIT से PhD किया हुआ है, तो मैथ्स से इज़ वेरी टैलेंटेड, और वहाँ के बेस्ट टीचर में से बोले रेपुटेड टीचर है। सुमन दास जी अपना क्वेश्चन सर दिल्ली में हाँ कैसी कंपनीज? दिल्ली में सर नहीं, गुड़गांव में अच्छी है, दिल्ली में ज़्यादा नहीं सर हमने सर जब एक आप मॉडल है। हैंड रेज कर लो तो अच्छा मॉडल रहेगा, सुमन का क्लियर कर लेते डाउट। ये सुमन। सर हमने जब एक मॉडल बना लेता हूँ